नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ई पाठशाला। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करी थी, जिसमें कि मैंने आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जो इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो भी इस चैप्टर में यूज़ होने वाली थी, जिससे कि ये कैलकुलेशन इसकी इस चैप्टर में होने वाली जितनी भी कैलकुलेशन हो वो आसान हो सके। तो कल मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम देखेंगे उसके आगे और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर में। तो बच्चों, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको इस चैनल पे होने वाली लेटेस्ट जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों, ये थोड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी ये इस तरफ जो है ये एडिशन की प्रॉपर्टीज़ है और ये है मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हम एक बार देख लेते हैं फिर से। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कह रहा था कि व्हेन यू ऐड टू होल नंबर्स, जब हम किसी भी दो होल नंबरों को ऐड करते हैं तो जो उनका सम होता है वो होल नंबर ही होता है। ये हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती थी। जैसे कि हमने कोई भी होल नंबर ले लिया, कोई भी हमारे दो होल नंबर हैं, कोई भी हमने दो होल नंबर ले लिए, जैसे 2 + 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आने वाला जो सम होगा वो भी होल नंबर ही होगा। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी ने बोला था। और यही मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलती है कि जब हम किन्हीं भी दो होल नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आने वाला मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, वो भी तो होल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। तो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है व्हेन यू ऐड अ पेयर ऑफ नंबर्स यू गेट द सेम नंबर नो मैटर व्हाट ऑर्डर यू यूज इन एडिंग देम। तो ये बोल रहा है कि अगर हमने कोई भी दो नंबर लिए, जैसे हमने 4 और 6 ले लिए, हमने इसको ऐड करा तो कितना आया, 10। ठीक है, जब हमने इनका प्लेस बदल दिया, यानी कि 6 जो है सेकंड नंबर पर है, इसको हमने फर्स्ट नंबर पे ला दिया, और जो 4 है वो सेकंड नंबर पे ला दिया, जो लेकिन फिर भी क्या होगा, जो इसका सम होगा वो 10 ही रहेगा। यानी कि चाहे हम इसकी इनके दोनों का प्लेस बदल दें, लेकिन जो इनका सम होगा वो सेम ही होगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या कहती है कि अगर यही चीज़ जो है ऐड में कहती है और यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में कहती है। अगर जैसे हमने दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया, 8 × 2 = 16। और जब हमने इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, यानी कि 8 को पहले रख दिया और 2 को सेकंड नंबर पे, तो भी जो हमारा मल्टीप्लाई आया वो कितना आया, 16। यानी कि दोनों में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या कहती है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम एक बार जल्दी जल्दी सारी प्रॉपर्टी पर अपनी नज़र मार लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो हमने ये दो प्रॉपर्टी कर ली, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे प्रॉपर्टी में क्या क्या गया है, आगे बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस में क्या कहते हैं कि द एडिशन ऑपरेशन कैन बी डन ओनली विद 2 नंबर एट अ टाइम। कि अगर बाइनरी ऑपरेशन में कहता है कि अगर कोई भी 3 नंबर है या 4 नंबर है, तो हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास ये 3 नंबर हैं, तो हमको क्या करना है, एक साथ सिर्फ 2 नंबर को ही ऐड करना है। ये 2 नंबर को ही ऐड करना है हमको एक साथ। ये हमारी क्या कहती है, बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में भी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई 3 नंबर है तो हमको क्या करना है, पहले 2 को करना है मल्टीप्लाई, उसके बाद उस 6 को उससे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बस हमारी बाइनरी ऑपरेशन इतनी सी बात कहती है। और हम देखते हैं अब आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब रीअरेंजमेंट, यानी कि हमको क्या करना है, जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी उसको बिल्कुल ईजी से ईजी बनाना है। जैसे हमने कैलकुलेट करा ये 3 नंबर 6 + 8, तो हमको क्या करना है, इसमें किसी भी तरह किसी भी उससे, जैसे हमने इसको ऐड करा तो कितना आया, 8 + 8, ये क्या आया, 16। ठीक है, 16 आ गया। लेकिन ये इस तरह नहीं करना, हमको क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, किसी ऐसे कुछ भी ऐड करना है हमको कि उन दोनों का एडिशन हो जाए और लास्ट जो उसके लास्ट डिजिट हो वो क्या आ जाए, 0। ठीक है, 0 आ जाए उसके लास्ट डिजिट। तो हमने इसको देखा, पहले 6 और 2 को करके देखा तो 8 आया, लेकिन हमने जब 8 और 6 को करके देखा तो कितना आया, 14, फिर भी नहीं बना। लेकिन जब हमने 8 और 2 को करके देखा प्लस, तो कितना आया, 10। तो हमने क्या करा, इन दोनों का एक पेयर बना दिया, 2 और 8 इन दोनों का पेयर बन गया, उसके बाद प्लस में 6। ठीक है, तो हमने ये क्या करा, 8 और 2 10 प्लस में 6 कितना आया, 16। ठीक है, हमने जो कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी बना दिया। और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी यही कहती है। जैसे हमने कोई नंबर लिया 2 + 6 + 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है तो मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जब हमने 6 और 2 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 12, लास्ट में कितना आया,
12, लेकिन 2 आ गया इसमें। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमको लास्ट में 0 चाहिए। तो हमने क्या करा, जब हमने इसको करा तो कितना आया 0, तो हमने क्या करा इन दोनों को करने पे कितना आया 30, तो लास्ट में क्या आ गया 0 आ गया। तो हमको क्या करना है, इन दोनों का एक पेयर बना देना है, यानी 2 इंटू में 6 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 6 5 30 और 60। तो हमको इस तरह से इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को करना है, ठीक है। बस ये अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने आपको, जो मैंने कल समझाया था वो एक बार हम जल्दी जल्दी इन पे नज़र मार रहे हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं आगे एक्सरसाइज में। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारी एसोसिएटिव। अब चलते हैं हम अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ये जो चारों पांचों जो मैंने प्रॉपर्टी करवाई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टीज़ आपको 7th और 8th में भी पढ़ने को मिलेगी। इस वजह से हम थोड़ा सा इस चैप्टर में टाइम लगा रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ बारी बारी देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांट देना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको टुकड़ों में कर बांट देना। तो इसमें क्या करना है हमको, जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू में 108, ठीक है। तो हमको ये 2 नंबर दे दिया, हमको क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको बिल्कुल इजी बना देना, यानी कि हमको ऐसा कुछ करना है कि 0 बन जाए या कुछ भी हो जाए मल्टीप्लाई, लेकिन हमारा बिल्कुल आसान हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 108 को, जो 108 क्या है थोड़ा बड़ा नंबर है, 2 को तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, लेकिन जो 108 है ये है बड़ा नंबर। 108 ये 2 नंबरों से मिलके बना है। 108 का मतलब क्या होता है 100 और 8, यानी 100 में जब हम 8 ऐड करते हैं तो 108 बनता है, यानी कि ये 2 नंबरों से मिलके बना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी तोड़ सकते हैं। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस में 8, ठीक है। 100 प्लस में 8 हमने इसको लिख दिया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले क्या करना है हमको मल्टीप्लाई, मान लो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर से, और फिर उसके बाद हमको करना है इसको दूसरे नंबर से, ठीक है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो हमको पहले क्या करना है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये वाला प्लस लगाना है, उसके बाद इस 2 को करना है इस 8 से मल्टीप्लाई। अब कितना आया, 100 दूनी कितना होता है 200, 100 2 जा 200 प्लस में 8 2 जा 16, कितना आया 216, ठीक है। ये कितना आ गया 216। बस हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी देख ली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आगे। अब हमने ये इतना सा कॉन्सेप्ट था, इतनी सी प्रॉपर्टीज़ थी, ये हमने समझ ली। अब हम करेंगे इस प्रॉपर्टी पे बेस सारे क्वेश्चन, और फिर प्रॉपर्टी को भी याद करते रहेंगे साथ साथ। अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या बोला है, अब शुरू हो गई हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो हमको पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन में बोलता है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रीअरेंजमेंट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है हमको इसमें, और ये हमको नंबर दे रखा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, हमको किसी भी तरह से कोई उन 3 नंबरों को या 4 नंबरों को किसी भी तरह से ऐसे अरेंज करना है कि जो लास्ट का डिजिट हो वो आ जाए 0। तो हम पे क्या है, हम पे इन तीनों को ऐड करना है। तो हमारे पास नंबर क्या है 837 प्लस में 208 प्लस में 363। अब हमको इन 3 नंबरों में से 2 नंबरों को इस तरह से ऐड करना है कि जो हमारा लास्ट का डिजिट आए वो 0 आ जाए। तो हमने क्या करा, पहले हमने इसको इससे प्लस करके देखा तो कितना आया 15 आया लास्ट में, लेकिन हमको 15 तो चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए 0। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को करके देखा, हमने 8 को 3 से करके देखा तो कितना आया 11, लेकिन हमको 11 भी नहीं चाहिए, है ना, हमको क्या चाहिए 0। तो हम 0 लेके ही रहेंगे, ठीक है। तो हमने जब अब हमने ये वाला पेयर भी देख लिया और ये वाला पेयर भी देख लिया। अब लास्ट पेयर कौन सा बचता है, ये वाला। अब हम इसको ऐड करके देखेंगे तो कितना आएगा 7 और 3 कितना होता है 10, यानी कि हमको 0 मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर बना देंगे, 837 प्लस में 363 प्लस में 208। हमने इन दोनों का पेयर बना दिया। तो ये कितना आ गया, इसको ऐड करके देख लेते हैं, 837 363 तो कितना है 6 और 3 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 3 8 और 1 9 10 11 12, ये कितना आया 1200, ठीक है। ये हमारा आ गया 1200। हमारी जो एक कैलकुलेशन थी वो हो गई बिल्कुल इजी। अब हम इसी को ही एक बार लॉन्ग, अगर हम इसको
ये जो हमारी प्रॉपर्टी है रीअरेंजमेंट की प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम इसको यूज़ ना करें और हम इसको फिर प्लस करके देखें तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक बार मैं आपको उससे भी करके दिखा देता हूँ। ये 3 नंबर है हमारे पास 8 3, ये 3 नंबर है हमारे पास 8 3 7 प्लस में 2 0 8 प्लस में 3 6 3। अब अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करी, अब हम इसको डायरेक्ट जो है एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो कितना आएगा 8, इसमें 8 और 7 15 का 5 कैरी 1 3 और 0 यानी 4 8 9 10, ये आया 1045 प्लस में 363। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर दिया, हमने इसको ऐड करा तो कितना आया 1045 363 5 3 8 6 4 10 4 1, ये आया हमारा 1408। ये हमारा कितना आया 1408, ये हमारा ऐड करने के बाद 1408 आया। और जब हमने इसको ऐड करके देखा तो हमारा कितना आया था, ये तो हमारा कितना हो गया 1200, ये तो हमारा आ गया 1200 प्लस में ये 208 और भी तो है इसके अंदर, हमने तो सिर्फ इनका ही ऐड करा ना, तो इसको ऐड करने के बाद 1200 आया। उसके बाद ये 208 और ऐड कर दिया हमने तो कितना आ गया 1200 और 200 1208 और प्लस कर दिया तो हमने हमारे पास कितना आया 1408। पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारा जो कैलकुलेशन था वो इजी बना लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन लोगों ने हमको यहाँ पे बोल रखी थी कि रीअरेंजमेंट करना है, यानी रीअरेंजमेंट मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारा सम कितना आया 1408। और हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है, ऐसे कुछ भी अरेंज करो जो लास्ट में 0 बन जाए। और हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो हमारा सम इतना आ गया। उसके बाद हमने लॉन्ग कट में भी उसका करके देखा, तब भी हमारा आंसर इतना ही आया। ठीक है, तो हमने जब लॉन्ग कट में करके देखा तब भी हमारा आंसर इतना आया। लेकिन इन लोगों ने जो हमको बोल रखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, तो जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी बन जाती है थोड़ी सी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले उस पर। अगले उसमें क्या बोल रहे हैं, अगले उसमें ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये इसके 2 पार्ट है, एक क्वेश्चन हो गया है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम ही है। जैसे इसमें क्या है 1962, हमको इसके साथ क्या ऐड करना है जो कि ये लास्ट में 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे 1538 को इसमें ऐड करेंगे। तो हम किसको ऐड करेंगे 1962 प्लस में 1538। एक ग्रुप तो हम इन दोनों का बना लेंगे और एक ग्रुप हम किसका बना लेंगे 453 प्लस में 647। ठीक है, एक ग्रुप हमने इसका इन दोनों का बना लिया और एक ग्रुप हमने बना लिया इसका। तो हमारा जो अब हमको क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अभी हमने इसमें क्या देखा, एडिशन देखा रीअरेंजमेंट में, अब हमको देखना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन लें इनमें से अब जैसे हम एडिशन में क्या करते हैं, हम ऐसे कोई भी 2 नंबर ऐड करते हैं जिससे हमारा जो सम हो लास्ट में क्या आ जाए, लास्ट डिजिट 0। और हमको मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ऐसे कोई भी 2 नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले हमारे पास क्वेश्चन है 2 × 1768 × 50। ठीक है, ये हम पे 3 नंबर है। अब हमको क्या करना है, पहले हमने इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो लास्ट में क्या 0 बनता है, 8 2 से कितना होता है 16, तो लास्ट में क्या बनता है 6। तो हम इन दोनों को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो भी 0 तो बनता है, लास्ट में 0 बन जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो लास्ट में क्या बना 0 बन गया और मल्टीप्लाई जो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो भी इजी हो गई। यानी कि 52 से तो 100 होता है, आसानी से 2 0 हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हम 2 0 आ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले हमने 2 के पेयर बनाए, यानी 2 और 50 को मल्टीप्लाई करना है। हमने इन दोनों का अलग पेयर बना लिया। उसके बाद हमको करना है 1768, हमको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 52 से कितना होता है 100, तो 52 से लिख दो 100। उसके बाद 1768, अब ये 2 0 इसके पीछे लग जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल इजी हो गई। और अगर मैं इनको अगर कोई बच्चा सोचे कि भाई मेरे को तो मैथ आती है, मैं तो हूँ मैथ का उस्ताद, तो मैं तो करूँगा भाई अपने तरीके से। और वो क्या करेगा, फिर वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, जितना भी आएगा फिर वो उसको इससे मल्टीप्लाई करेगा,
तो उसका आंसर चला जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, है ना। लेकिन हमने क्या करा, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी लगाई और उसको आसानी से कर दिया, यानी 2 स्टेप में ही हो गया आंसर। हमको बस थोड़ा सा दिमाग लगाया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी यूज़ करके आंसर आसानी से निकाल दिया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब हमने ये क्वेश्चन कर लिया, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब अगले क्वेश्चन में भी ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगर हम बी क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या बोल रहा है, 4 × 166 × 25। ठीक है, तो हमको ये 3 नंबर दे दिए। अब हमको क्या करना है, रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी लगानी है। हम क्या करेंगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे कि लास्ट में हम ज़ीरो कैसे बना सकते हैं। तो हमने ज़ीरो बनाने के लिए क्या देखा, हमने ज़ीरो देखा बनाने के लिए कि पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा तो ज़ीरो नहीं बना, क्योंकि 6 4 से 24 होता है, लास्ट में आता है 4, तो ज़ीरो तो नहीं बना। ठीक है, तो हम इसको तो हटा देते हैं। उसके बाद जब हमने इसको करके देखा तो ज़ीरो बन सकता है, क्योंकि 5 6 क्या होता है 30। लेकिन जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो और ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने थोड़ा सा और दिमाग यूज़ करा अपना, और हमने देखा कि अगर मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100, और 100 आ जाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, तो सिंपल वो 2 जीरो इसके पीछे आके लग जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैंने वही दिमाग लगाया और मैंने इसको भी कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, 166, उसके बाद 25 हो जा कितना होता है 100, तो 100 लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 166 से, तो कितना आया 166, और ये 2 जीरो उसके सामने आके लग गए। तो हमारी जो कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी बनाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी हमारी कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी कर देती है। तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से हो जाएंगे, और ये क्वेश्चन सारे आपको क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं, और जो क्वेश्चन ना हो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया और ये क्वेश्चन कर लिया। तो मैं एक बार समझा देता हूँ आपको अगले क्वेश्चन भी। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, 8 × 291 × 125। तो हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या देखा, हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा तो लास्ट में क्या बना 8, लेकिन हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 8 तो चाहिए ही नहीं होता, हमको तो कुछ भी करके 0 बनाना होता है। तो मैंने क्या करा, 125 को 8 से करके देखा मल्टीप्लाई, तो कितना आया 8 5 × 40, यानी लास्ट में क्या बन गया 0। तो मैंने इन दोनों का एक पेयर बना दिया, 125 मल्टीप्लाई में 8, उसके बाद मैंने इसको एज इट इज़ वही लिख दिया। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 8 5 × 40 का 0 कैरी 4, 8 2 × 16 और 4 20 20 का 0 2 8 बन जाए 8 और 2 10, 3 0 आ गए और 291, उसके बाद बस 291 लिख दिया और ये 3 0 इसके पीछे लगा दिए। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यही तो है इस प्रॉपर्टीज़ के यूज़। जो अभी तो ये प्रॉपर्टीज़ हमको अच्छे से पढ़नी है और याद रखनी, ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। तो हम चलते हैं अब आगे। ये सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे एज इट इज़, ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले में क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे सारे आंसर आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन सारे आपको करने हैं होमवर्क में। और हम चलते हैं अब आगे। आगे क्या बोला गया है, ये वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास नंबर है 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस में 297 मल्टीप्लाई 3। तो ये हमारे पास क्या है नंबर, ये हमारे पास 4 नंबर है। तो सबसे पहले आपने एक बोर्ड मास का रूल था, जो वो आपने सुना होगा, बोर्ड मास रूल। जो भी ऑपरेशंस होते थे मैथमेटिक्स के, ऑपरेशंस मीन्स क्या होते हैं, जो प्लस माइनस डिवाइड ये सारे क्या होते हैं ऑपरेशंस। जो मल्टीप्लाई के जो भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते थे, हम क्या करते थे उसको, जब हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस आ जाते थे, यानी कि जैसे इस तरह के हमको क्वेश्चन दे देते थे 2 + 4 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में 8 और मल्टीप्लाई 5 माइनस में 6, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता। तो हम और क्या करते थे, ये जितने भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते थे वो सारे यूज़ कर देते थे। तो हम क्या करते थे, इसमें एक रूल लगाते थे। वो कौन सा रूल्स होता था, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल्स होता था, वो बोर्ड मास का। बोर्ड मास का रूल्स क्या कहते हैं, बोर्ड मास का रूल्स कहते हैं, बोर्ड मास का रूल्स क्या कहता है, बोर्ड मास का रूल्स कहता है कि सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, फिर हमको डिवाइड करना है, उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हमको बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व करना है। तो हम इसमें बोर्ड मास लगा सकते हैं। हम इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की बात भी हो रही है और
ऐड की बात भी हो रही है, यानी कि पहले क्या होगा, पहले तो मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ऐड होगा। ये तो कहता है बोर्ड मास, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बोर्ड मास लगाएंगे तो हम क्या, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जितना भी आएगा, मान लो ये इतना आ गया, कुछ भी आ सकता है, उसके बाद ये माइनस लगाएंगे, फिर ये वाला, फिर उसके बाद हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर क्या आएगा, फिर जो भी आएगा हमारा, फिर उसमें से उसको माइनस करेंगे। इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास पेपर में, है ना। तो हमको क्या करना है, इसमें लगानी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी जो कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे कि भाई कैलकुलेशन को बिल्कुल इजी कर दो, इतनी इजी कर दो कि हम 1 मिनट में कर सके क्वेश्चन को। तो हमने क्या करा, हमने इसमें लगा दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और हमने क्या देखा, हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो हमने देखा कि 297 और 297 क्या है, दोनों जगह पर है 297। तो हमने क्या करा, इसमें 297, जब कोई चीज़ मेरे पास भी है ना, मेरे पास भी, और वही चीज़ मेरे दोस्त के पास भी है, तो हमने क्या करा, हमने बोला भाई तू भी वो चीज़ मेरे को दे दे और मैं भी वो चीज़ दे देता हूँ, और हम इन दोनों को मिला के रख देते हैं साइड में, ठीक है। तो हमने वही करा, इसके पास भी क्या है 297, ये कोई आपका दोस्त है, इसके पास भी क्या है 297, और ये क्या है मेरा दोस्त है, इसके पास भी है 297। तो इसने बोला कि, तो मेरे दोस्त ने आपके दोस्त से बोला कि भाई तेरे पास भी 297 और मेरे पास भी 297 है। तो हम क्या करते हैं, इनको उठा के रख देते हैं साइड, और फिर उसके बाद हम दोनों मिलके करेंगे पार्टी। तो भाई इसने वही करा, इसने क्या करा कि इसके पास भी कॉमन है, इसके पास भी कॉमन है, तो इन्होंने क्या करा, 297 को तो रख दिया साइड में, ठीक है। और जो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है, 297 चला गया तो बचा क्या 17, और यहाँ क्या बचा प्लस में 3, यहाँ पे क्या बचा प्लस में 3। तो हमने क्या करा, अब हमारी कैलकुलेशन हो गई ना बिल्कुल सिंपल। अब हमने क्या करा, जब हम दोनों के पास कॉमन था तो हमने कॉमन ले आके साइड में रख दिया, और फिर बचा हुआ क्या है, अब ये दोनों क्या करेंगे पार्टी। और पार्टी कैसे करेंगे, ये दोनों मिलकर, तो 297 को रख दिया हमने साइड मल्टीप्लाई, और ये क्या है 17 और 3 कितना होगा 20, ठीक है। अब इन दोनों की पार्टी हुई तो ये कितना हो गए 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 2, ये 0 को तो साइड में रख लो, 0 उठा के 0 तो बाद में लगा देंगे। उसके बाद 2 को 7 से करो, 14 का 4 कैरी 1, 2 9 ज़ा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, ठीक है। और उसके बाद ये वाला 0 लगा दो, हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल हमने प्रॉपर्टी लगा दी अपनी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी, और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सामने, ठीक है। इसमें हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सी बना दी। तो हमको क्या करना है, हमको बिल्कुल, हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि हमको बिल्कुल भी ये नहीं दिखाना कि हमको मैथ आती है, हम तो भाई मैथ में बिल्कुल चैंपियन है, हम तो करेंगे अपने दिमाग से और बिल्कुल सॉल्व करते चले गए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर जो भी आएगा उनको करेंगे ऐड। लेकिन इतनी मैथ तो हमको आती नहीं, हमको तो आती है प्रॉपर्टीज़। हमने लगाई प्रॉपर्टीज़ और उसमें से ले लिया, उसमें से उसके पास भी वही चीज़ है और मेरे पास भी वही चीज़ है, तो हमने बोला भाई तू भी दे मैं भी दूँ, हम इसको रख देते साइड में और फिर हम करेंगे दोनों पार्टी। तो हमने कर दिया ये क्वेश्चन अपनी प्रॉपर्टीज़ लगा के सॉल्व। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन भी हमारा ये है और ये है। तो अगले क्वेश्चन में भी क्या है 54279, इसके पास भी 54279 है और इसके पास भी 54279 है। तो ये क्या करेंगे, इसको तो रख देंगे साइड में 54279 को, और फिर ये दोनों मिलके करेंगे, जो बचे हुए हैं ये क्या करेंगे, दोनों मिलके पार्टी। तो बस कर दी इन्होंने पार्टी, 54279 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। अब ये क्या करना है, 2 0 जब यहाँ पे आ गए तो कुछ भी नहीं करना, इसको इन 2 0 को इनके पीछे उठा के लगा देना है, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज़ करनी है। हमने लगाया थोड़ा सा दिमाग और हमारे दिमाग में आया कि जब इसके पास भी वही चीज़ है उसके पास भी वही चीज़ है, तो इनको उठा के रख देते हैं कॉमन। अब चलते हैं हम अगले पे। अगले में क्या बोल रहे हैं, अगले में भी क्या है, अब अगले में पहले हम यारा देखते हैं। अगले में क्या है 811265, इसके पास भी है 81265, इसके पास भी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 81265 को ले लेंगे कॉमन और बचे हुए लोग क्या करेंगे पार्टी, ठीक है। तो इनको करने दो पार्टी, हम चलते हैं अब आगे। अब ये क्वेश्चन है जो हमारा 3845 मल्टीप्लाई में 5 इंटू में 782 प्लस में 769 प्लस में मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाई में 218, ठीक है। ये हमने क्या कर, ये हमारे पास है क्वेश्चन।
तो हमको क्या करना है, इसमें भी हमको अभी तो हमको कुछ भी इसमें कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले तो बनाएंगे कॉमन। कॉमन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 3 8 4 5 है, मल्टीप्लाई में 5 है, मल्टीप्लाई में 7 8 2 है, प्लस में 76 और 9 है। उसके बाद मल्टीप्लाई जब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 5 5 जा 25 होता है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 इंटू में 5 लिख देंगे और फिर हम चलेंगे आगे, फिर 2 1 8। अब हमारे पास यहाँ भी 5 हो गया और यहाँ पे भी 5 हो गया। और भी क्या कॉमन कर सकते हैं, और भी हम देखते हैं क्या हो सकता है। और भी हम देखें अगर हम दिमाग लगा के, तो ये क्या है 3 8 4 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 8 2 प्लस में अगर इस 5 को मैं इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँ 7 6 9 से, 7 6 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस 5 को, तो मेरे पास कितना आएगा 7 6 9 मल्टीप्लाई में 5 9 5 से 45 का 5 कैरी 4 6 5 से 30 और 4 7 5 से 35 35 36 37 38। तो मेरे पास क्या है 3 8 4 5, यानी 3 8 4 5 यहाँ पे भी है और मैंने इसको यहाँ पे भी 3 8 4 5 बना लिया और फिर मल्टीप्लाई ये और फिर मल्टीप्लाई ये। ठीक है, अब मैंने इतना कर लिया। अब मेरे पास क्या आ गया अब मेरे पास दो चीज़ आ चुकी है कॉमन। इसके पास 3 8 4 5 है और इसके पास भी 3 8 4 5 है और इसके पास ये वाला 5 भी है और इसके पास ये वाला 5 भी है ना। दो चीज़ हमारे पास आ चुकी है कॉमन, तो हम कॉमन निकाल लें इसमें से। तो हम सबसे पहले इसमें से कॉमन निकाल लेते, तो हमारे पास क्या बचेगा। अब इसमें से हम इस कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा देख लेते हैं। जब हमने 3 8 4 5 निकाल लिया कॉमन, 3 8 4 5 निकाल लिया कॉमन यहाँ से और यहाँ से भी निकाल लिया और इस 5 को भी निकाल लिया यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 7 8 2 बचा, प्लस में 7 8 2 बचा, प्लस में कितना बचा हमारे पास 2 1 8। ठीक है, हमारे पास बचा 2 1 8। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा किस तरह से हमने ये इतना मुश्किल दे रखा था पहले। अगर हम अपना दिमाग लगाते इसमें तो हम क्या करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे, फिर जो भी आता उसको उससे मल्टीप्लाई करते हम और कंफ्यूज हो जाते। लेकिन हमने क्या करा, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करके जो कॉमन बन सकते थे वो कॉमन निकाल लिए और जो इसको बिल्कुल ईजी वे में ले जाके छोड़ दिया और हमारा आंसर आ जाएगा अब। ठीक है, तो आप चलते हैं हम आगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं आपको और जो भी क्वेश्चन ना बच जाए वो करना है हमको कमेंट बॉक्स में कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं हम आगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। पहले इसको कर देते हैं इरेज। हमने 3 पार्ट कर लिया, अब हम चलते हैं चौथे पार्ट में। चौथे पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। इनका जो ये ऊपर नंबर दे रखा है ये क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है और कोई प्रॉपर्टीज यूज़ करके इनका प्रोडक्ट करना है। तो ये हमारे पास नंबर क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है हमारे पास 738 मल्टीप्लाई में 103। अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा था तो मैंने एक प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अभी मैंने जब आपको बताया था तो मैंने क्या बोला था, 3 मल्टीप्लाई 104, ये हमको करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बोला था आपको, ये 100 जो है 104, ये क्या है, ये दो नंबरों से मिलकर बना हुआ है। तो 104 किससे मिलकर बना हुआ है, 100 और 4 से। तो हम क्या करते हैं, 3 को 3 रहने देते हैं और 104 को 100 प्लस में 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ याद आया ना इतना करवाने के बाद। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल वही नहीं दिख रही कि 103 किससे मिलके बना हुआ है, 100 और 3 से। तो कुछ भी नहीं करना, आप करना शुरू कर दो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाकर हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को कर दिया सॉल्व। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 738 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में ये वाला प्लस, उसके बाद 738 मल्टीप्लाई में 3। तो कर दो 738 और इसके पीछे 2 0 प्लस में
8 8 3 जा कितना 24, 4 का 4 कैरी लगा 2, 3 3 जा 9, 10 11 का 1 कैरी लगा 1, 7 3 जा 21 और 1 22। और अब इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 7 3 8 0 0, उसके बाद 2 2 1 4 4 1 3 और 2 5 और 1 6 और 7। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, हमने क्या करा, हमने जैसे ये क्वेश्चन देखा हमको याद आया कि जो 103 है वो किससे बना हुआ है 100 और 3 से। हमने क्योंकि पढ़ रखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमको आ गई ये, इसको देखते साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद, और हमने क्या कर दिया इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दिया। और अगर कोई बच्चा होगा जिसने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी होगी तो वो लगाएगा अपना दिमाग और वो करेगा इसको, पहले तो वो बोलेगा हट जाओ भाई मैं करूँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। वो तो सिर्फ इतना ही देखेगा मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या करेगा इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। किस तरह से 7 3 8 1 0 3, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर ऐसे 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 करके इतना लंबा आंसर उसका आएगा। उसके बाद लेकिन हम तो हैं समझदार बच्चे, क्योंकि हमने तो पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, तो हमने इसको देखा और हमको आगे समझ में कि इसमें लगेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और हमने सिर्फ इतने से में इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम आगे, अब आगे देखते हैं हम क्या बोला गया है। आगे भी हम देखते हैं अगले उसमें क्या बोला गया है। ये अगले उसमें 854 को किससे मल्टीप्लाई करना है 102 से, और 102 किससे बना हुआ है 100 और 2 से। तो हम क्या करेंगे 100 और 2 से इसको 100 प्लस में 2 करके हम क्या करेंगे 854 को क्या करेंगे 100 प्लस 2 से मल्टीप्लाई, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के कर दिया इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। और डी में क्या करना है, डी में सी में भी वही करना है। ये 1008 है, 1008 किससे बना है 1000 प्लस में 8, और मल्टीप्लाई किसको करना है 258 से, तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और आगे वाला क्वेश्चन जो है इसमें भी वही करना है। 1000 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस में 5, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इस क्वेश्चन को भी हमने कर दिया आसानी से सॉल्व। तो जो भी क्वेश्चन ना हो वो पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डालना है और उसको सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले में। अगले में क्या बोल रहा है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। उसने क्या करा, एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने क्या करा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल कैसे डलवाया, उसने मंडे को कितना डलवाया, मंडे को उसने कितना पेट्रोल डलवाया, मंडे को उसने करवाया 40 लीटर पेट्रोल। ठीक है, 40 लीटर पेट्रोल उसने डलवाया मंडे को, और द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। और अगले दिन, मंडे का अगले दिन कौन सा होता है ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे में उसने कितना डलवाया, ट्यूसडे को उसने डलवाया कितना 50 लीटर। मंडे को उसने डलवाया था 40 लीटर, और 50 लीटर कब डलवाया उन्हें ट्यूसडे को। और आगे क्या बोलता है, इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 40 रुपीज़ पर लीटर। तो और जो पेट्रोल की कॉस्ट है वो 1 लीटर की कितनी है, 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का मिलता है 44 रुपये का, 44 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिलता है। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड हिज इन ऑल ऑन पेट्रोल। तो इन दोनों, जब उसने 40 लीटर पेट्रोल डलवाया और 50 लीटर पेट्रोल डलवाया तो उसने कितने रुपए उसको दिए। 1 लीटर कितने रुपए का मिलता है 44 रुपीज़ का। तो उसने डलवाया कितना लीटर, मंडे को कितना डलवाया उसने 40 प्लस में, और ट्यूसडे को कितना डलवाया 50। तो और 1 लीटर का कितना है 44, तो इन दोनों का कितना होगा 44 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया 44 मल्टीप्लाई में 50 और 40 90, और 90 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 36 का 6 कैरी लगा 3, 9 4 जा 36, 37 30 39, ये कितना आया 3960। तो उसने क्या करा, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने क्या करा मंडे को कितना पेट्रोल डलवाया 40 लीटर पेट्रोल उसने डलवाया मंडे को, और ट्यूसडे को कितना डलवाया उसने 50 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो और 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का मिलता है 44 लीटर का, 1 लीटर पेट्रोल मिलता है 44 रुपये का, और उसने मंडे को भी डलवाया 40 और ट्यूसडे को डलवाया 50 लीटर। तो उसने दोनों दिन में कितना पेट्रोल डलवाया, सबसे पहले हमने ये निकाल दिया। दोनों दिन में उसने 90 लीटर पेट्रोल डलवाया, और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी थी 44, तो 90 लीटर की कितनी होगी 44 को 90 से मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा आंसर।
ठीक है। और यही चीज़ हम अगर हम सिंपल उसमें देखें अपनी लैंग्वेज में, तो हम कैसे देख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने क्या करा, एक बच्चा है कोई, उसने क्या करा, आज खाली 5 रुपए की, आज उसने 5 रुपए का कुछ सामान खरीद लिया, ठीक है। उसकी मम्मी ने उसको 5 रुपए दिए, उसने खा ली 5 रुपए की आइसक्रीम, तो 5 रुपए की आइसक्रीम खा ली उसने, ठीक है, 5 रुपए की एक आइसक्रीम। और फिर दूसरे दिन क्या करा उसने, उसकी मम्मी ने उसको 10 रुपए दिए, उसकी मम्मी ने उसको क्या करा, 10 रुपए दे दिए, उसने 10 रुपए की भी आइसक्रीम खा ली। तो दोनों दिन में वो कितने रुपए की आइसक्रीम खा चुका है अब तक? 5 रुपए की उसने पहले दिन खाई थी और 10 रुपए की उसने दूसरे दिन खाई थी। तो कितना होगा ये, 5 और 10 15, यानी कि 15 रुपए की वो आइसक्रीम खा चुका है, ठीक है। 15 रुपए की आइसक्रीम उसने खा ली। अगर एक आइसक्रीम, अगर मान लो कि 15 रुपए की एक आइसक्रीम आती है, 15 रुपए की एक आइसक्रीम आती है, तो ये 15 रुपए की कितनी, 15 रुपए में कितनी आइसक्रीम खा सकता है? एक ही आइसक्रीम खा सकता है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, और यही हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब यही चीज़ थी इस क्वेश्चन में कि उसने मंडे को डलवाया 40 लीटर और ट्यूसडे को डलवाया 50 लीटर पेट्रोल। तो उसने दोनों दिन में कितना पेट्रोल डलवा लिया? 90 लीटर पेट्रोल डलवा लिया, ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल कितने रुपए का था? 1 लीटर पेट्रोल था 44 रुपये का, है ना। तो 90 लीटर पेट्रोल कितने का हो गया? 3960 रुपये का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, हमने इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर लिया, बिल्कुल क्लियर। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। एक दूध देने वाला कोई आदमी है, वो दूध देता है कितना, एक होटल में ले जाके वो दूध देता है। अगर मैं मान लो कोई दूध वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि मॉर्निंग में जाता हूँ एक होटल में, और उसको कितना दूध दे देता हूँ? 32 लीटर दूध दे देता हूँ कि ये ले भाई 32 लीटर दूध अभी ले रख ले। उसके बाद क्या करता हूँ, मैं उसके पास शाम को जाता हूँ, यानी कि इवनिंग में जाता हूँ उसके पास में, और इवनिंग में उसको कितना दूध देता हूँ? वही इवनिंग में उसको दे देता हूँ मैं 68 लीटर दूध, ठीक है। 68 लीटर मिल्क मैंने उसको दे दिया शाम को, और 32 दिया था मैंने उसको सुबह। और जब मैं और उसको वो पूछ रहा, भाई कि ये तू दूध तो मेरे को दे रहा है, लेकिन 1 लीटर दूध की कॉस्ट तो बता दे कितनी है। 1 लीटर दूध की कॉस्ट कितनी बता दी मैंने उसको? 45, कि भाई 1 लीटर दूध जो है वो 45 रुपये का है, यानी 45 रुपये का है 1 लीटर दूध। और तो वो बोल रहा है कि मैं आपको अब कितने रुपए दूंगा, ये तो बता दो भैया मेरे को। आपने मेरे को सुबह दिया था 32 लीटर दूध, और शाम को दिया आपने मेरे को 68 लीटर दूध, तो मैं आपको कितने पैसे दूं? तो वो बोलता है कि भाई कुछ भी मत कर, पहले क्या कर, इन दोनों को ऐड कर ले। इन दोनों को ऐड कर ले तो कितना आया? मैं अभी तक तेरे को कितना दूध दे चुका हूँ, ये देख ले, ठीक है। मैं अभी तक तेरे को कितना दूध दे चुका हूँ, यानी सुबह मैंने कितना दूध दिया तेरे को, और शाम को मैंने तेरे को कितना दूध दिया। इसको तो ऐसे लिख लेते, सुबह का और शाम का, ठीक है, यानी मॉर्निंग प्लस में इवनिंग, ठीक है। मॉर्निंग में 32 और इवनिंग में 68। और मैंने क्या, उसने क्या बोला, उसने बोला कि भाई एक दिन में तू मेरे को, अगर 1 लीटर दूध की कीमत 45 रुपये है, तो तू मेरे को क्या कर, 45 से मल्टीप्लाई कर ले। जितना भी मैंने तेरे को दूध दिया उसको 45 से मल्टीप्लाई कर ले, तो तेरे पास क्या होगा बता, फिर तू मेरे को दे दियो जितने भी रुपए बने। तो उसने वही करा, उसने सुबह वाले को, मॉर्निंग के दूध को लिखा, उसके बाद इवनिंग के दूध को लिख दिया, दोनों को कर दिया ऐड। तो उसके पास आ गया कितना दूध आ गया, 8 और 10 का 0, कैरी 1, 6 और 3, 6 3 9 और 1 10, यानी कि 100 लीटर दूध एक दिन में वो उस आदमी ने उसको 100 लीटर दूध दे दिया। तो 100 लीटर दूध दे दिया उस आदमी ने उसको, और 1 लीटर कितने रुपए का था? 45 रुपये का। 1 लीटर दूध था 45 रुपये का, तो 100 लीटर कितने के रुपए का हो गया? 4500 रुपये का, ठीक है। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक बार हम जल्दी इस क्वेश्चन में नजर मार लेते हैं कि एक दूध वाला था, वो दूध देता था एक होटल में ले जाके। वो दूध वाले भैया क्या बोलते थे कि सुबह के समय में मेरे को 32 लीटर दूध दे दियो, और शाम के समय में मेरे को दे दियो 68 लीटर दूध। तो एक दिन में कितना दूध देता है वो उस आदमी को? 100 लीटर दूध देता है, और 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 45 रुपये। तो 100 लीटर दूध की कितनी होगी? 4500 रुपये, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया आसानी से। इतना सा क्वेश्चन क्लियर हो गया है सब बच्चों को। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या है इस क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहा है? आगे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो हमने क्या करा, ये 2.2 की जो एक्सरसाइज थी इसको कर लिया कंप्लीट। तो हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ी थी, हमने उसकी मदद से ये जो हमने 2.2 की एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 2.3।
और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी या और मेन क्वेश्चन होंगे वो भी हम आसानी से सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ से। तो आज हमने क्या देखा कि हमको अपना दिमाग नहीं लगाना, जो भी हमको प्रॉपर्टी दे रखी है वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और कैलकुलेशन को बिल्कुल ईजी बनाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। तो आप हमें बच्चों फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए जो भी हम लेटेस्ट न्यूज़ डालेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगले पार्ट में मिलते हैं, यानी कि कल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।